आप सब जिस घड़ी की इंतज़ार कर रहे थे, हम वहाँ तक आ पहुँचे हैं। हमारे बीच जिसके लिए कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गविहस्तिनी, ऐसी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन, मोटिवेशनल स्पीकर न्यू दिल्ली, आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य भी दें तथा सभी को मेडिटेशन का भी अनुभव कराए। सिस्टर शिवानी। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि आज तक अपने लिए बहुत सारे प्लान बनाए, औरों के लिए बनाए, परमात्मा का मेरे लिए क्या प्लान है? पर्सनल। परमात्मा का हम सबके लिए क्या प्लान है, लेकिन उसमें परमात्मा का मेरे लिए क्या प्लान है? उससे पूछे, वो डायरेक्ट आंसर देता है। एंड अपने आप को सरेंडर करते हैं कि जो आपका प्लान है, मैं आत्मा उसको पूरा करने के लिए संपूर्ण रीति समर्पित होती हूँ। कोई अपनी सोच नहीं, संपूर्ण समर्पण। एक बच्चा अपने पेरेंट के प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओम शांति। हम में से मेजॉरिटी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं, और आप सब ने अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। बच्चे के पैदा होते ही माता पिता उस बच्चे के लिए प्लान बनाना शुरू करते हैं। कोई पेरेंट सोचता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई पेरेंट सोचता है मैं अपने बच्चे को एक्टर बनाऊंगा, कोई पेरेंट सोचता है मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स स्टार बनाऊंगा। परमात्मा का क्या प्लान है? वो हमें क्या बनाने आया है? तो परमात्मा का प्लान है, वो हमें देवता बनाने आया है। जब एक पेरेंट सोचता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, क्रिकेटर बनाऊं, एक्टर बनाऊं, तो वो एक बहुत पावरफुल संकल्प करता है। वो अपनी सारी जीवन, अपना तन मन धन अपने बच्चे को वो बनाने के लिए लगा देता है, लेकिन साथ में उसको चाहिए बच्चे का सहयोग, बच्चे की इच्छा, बच्चे का समर्पण अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। और जो पेरेंट ने सोचा है कि मुझे अपने बच्चे को बनाना है, वो बच्चा भी वो करने की पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो माता पिता का संकल्प और बच्चे की मेहनत, तो प्लान तो पूरा होना ही होना है।
तो जब कलयुग की दुनिया में माता पिता अपने बच्चों के लिए जो प्लान बनाते हैं वो पूरा हो जाता है, तो भगवान जो प्लान बनाता है वो कैसे पूरा नहीं होगा? वो तो पूरा होना ही होना है। अब हमें अपने आप से आज पूछना है, उसने तो डिसाइड कर लिया, करोड़ों में से उसने हमें चूज भी कर लिया, उसने हमारा प्लान बना दिया, हमारे अंदर कोई विशेषता देखी होगी तभी हमें यहाँ बुलाया है उसने। अब हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं उस कलयुगी दुनिया में रहते हुए, सारी परिस्थितियों के बीच रहते हुए, अलग अलग संस्कारों के बीच रहते हुए, मैं देवता बनने के लिए तैयार हूँ? आप रेडी हैं? जो भाई बहनें आज पहली बार आए हैं, आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? आप देवता बनने के लिए रेडी हैं? हाथ उठाएं, कौन देवता बनने के लिए रेडी है? अच्छा, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि देवता बनने के लिए क्या क्या करना है। हाँ, लेकिन आज दिन तक हम सिर्फ सुनते थे कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। सुनते थे, पढ़ते थे, औरों को सुनाते थे। ये नहीं मालूम था कि हम वो नर हैं जिसको वो परमात्मा चूज करके हमसे ऐसी करनी करवाएगा कि हमें ही लक्ष्मी नारायण बना देगा। ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो उसका प्लान है। जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, घर घर में पूछो तो कोई ना कोई दुख, कलह कलेश, बीमारी, अशांति, और पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसी दुनिया के बीच रहते हुए एक इंसान को, जो कि अभी कभी कभी अपनी इंसानियत के मूल्य भी नहीं दर्शाता, उसको परमात्मा देवता बनाने आया है। और वो संभव है क्योंकि वो भगवान है जो बनाने आया है। हमें सिर्फ समर्पित होना है कि वो हमें जैसा गाइड करता है, हमें जो करने के लिए कहता है, ये पढ़ाई पढ़ो, योग करो, सात्विक जीवन जियो, अपनी सोच को बहुत श्रेष्ठ बनाओ, वो कहता जाता है और कहने के साथ साथ हमें ताकत देता जाता है। सिर्फ ज्ञान से हम वो नहीं बन पाते, लेकिन वो हमें ज्ञान के साथ वो बनने की ताकत देता है। आप में से कौन कौन मंदिरों में गए हैं और लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए? हाथ उठाए। हाँ, आप सोचो, घंटों घंटों हम लाइन में खड़े होते हैं, और जब हम उस देवता की मूर्ति के आगे से गुजरते हैं तो हमें दर्शन करने का कितना टाइम मिलता है? कुछ सेकंड, 1 मिनट भी नहीं मिलता पूरा। लेकिन कुछ सेकंड के दर्शन करके भी जब हम बाहर आते हैं मंदिर से तो हम कहते हैं कितने अच्छे दर्शन हुए। परमात्मा कहते हैं सिर्फ दर्शन नहीं करने हैं, अब खुद दर्शनीय मूर्त बन जाना है कि जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, कोई भी दुखी होगा, परेशान होगा, अशांत होगा, कहेंगे इनको मिलकर आते हैं, इनसे तो 2 मिनट भी मिलो तो मन शांत हो जाएगा। तो परमात्मा आपको यहाँ से दर्शनीय मूर्त बनाकर भेजता है। दर्शन करते हैं, वापस आते हैं, जीवन वैसी की वैसे ही होती है। वो सिर्फ कुछ देर की शांति है। तो सिर्फ दर्शन नहीं करना,
लेकिन जिनके दर्शन करके ही इतनी शांति मिल रही थी, वो बन जाना है। क्योंकि आज की दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन चाहिए उनको तो सिर्फ शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। भगवान हमें उन्हीं शक्तियों से भरता है जो फिर हमारी हर सोच, हर बोल और हर कर्म से चारों तरफ फैलती जाती है। हमारे अंदर उतनी ताकत है कि हम परमात्मा के ज्ञान और शक्ति को लेकर सिर्फ खुद को मनुष्य से देवता नहीं बनाते, लेकिन इस सृष्टि को ही कलयुग से सतयुग बना देते हैं। परमात्मा ने बताया कि सतयुग की शुरुआत में इस सृष्टि पर 9 लाख देवी देवताएं होंगे। तो उस 9 लाख में आज हम सभी जो इकट्ठे हुए हैं, उस 9 लाख में हमारा एडमिशन हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें उसको शुक्रिया करना चाहिए, उसने हमें सिलेक्ट किया है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने सोचा होगा ऐसे ही आबू जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए। हम कॉन्फ्रेंस के लिए आबू नहीं जा रहे थे, हम कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, खुद को देवता बनाने के लिए यहाँ आ रहे थे। तो हमारा प्लान कुछ और था, उसका प्लान कुछ और है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि आप कितने भी प्लान बनाते रहो, होगा वो जो भगवान का आपके लिए प्लान है। हम सबको पता है कि मनुष्य के कलयुग में संस्कार कैसे, और हमें ये भी पता है कि सतयुगी दिव्य आत्माओं के संस्कार कैसे होंगे। जब भी कोई कार्य करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक शुभ माना जाता है। तो 1 मिनट मन में उस स्वास्तिक को ड्रॉ करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है। जो स्वास्तिक का सबसे पहला भाग है, उसमें जो हाथ है वो ऐसे है, ऐसे है पहला हाथ। सभी अपना हाथ करें तो क्लियर हो जाएगा स्वास्तिक। ये पहला हाथ है ऐसे, ये सतयुग है। सेकंड भाग में हाथ गया नीचे सीधा, ये त्रेता युग है। तीसरे भाग में हाथ गया ऐसे, तो द्वापर युग है। और चौथे भाग में हाथ गया ऐसे, तो कलयुग है। तो सतयुग में हाथ कैसे था? देने वाला, दुआएं और आशीर्वाद देने वाला। त्रेता युग में हाथ कैसे हो गया? नीचे, कुछ नहीं दे रहे। तीसरे भाग द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? मांगने वाला। और चौथे भाग में हाथ कैसे हो गया? लेकिन अब इस चौथे भाग के बाद कौन सा भाग आएगा? वापस वो वाला भाग आना है। तो कलयुग से सतयुग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। सारा दिन जो मांग रहे हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करो, मुझे खुशी दो, ये मांग रहे हैं। कलयुगी आत्मा मांगती है, सतयुगी आत्मा देती है। मैं आपको समझूं, मैं आपको सम्मान दूं, मैं आपको प्यार करूं, मैं आप पर विश्वास करूं। जैसे ही एक शिफ्ट आया मांगने से देने में, तो जो देता है वो पूजनीय आत्मा है, वो दिव्य आत्मा है, वो दाता है, क्योंकि वो देता है। तो अब हम लेवता बनकर आए थे, हम लेते रहते थे, और बाबा हमें यहाँ से दाता बनकर भेजेगा जो देने वाला है। तो हम सब रेडी हैं देने के लिए।
हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिस आत्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, कोई भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यवहार उस आत्मा के मन की स्थिति को रिंचक भी हिला नहीं सकता, क्योंकि उस आत्मा को औरों से कुछ चाहिए ही नहीं। देवताओं के आगे जाकर लोग कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, उनका हाथ फिर भी ऐसे रहता है, मतलब उसको भी दुआएं हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे को वापस जाएंगे, लोग अपने संस्कार लेकर हमारे सामने आएंगे। कोई गुस्सा करेगा, कोई धोखा देगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई पाप करेगा। वो अपने संस्कार सुनाएंगे नहीं, वो अपने संस्कार अपने व्यवहार से दर्शाएंगे कि ये मेरे अंदर संस्कार हैं। और हम सब देवताई आत्मा क्या करेंगे? हम सब देवताई आत्मा क्या करेंगे? क्या करेंगे देवताई आत्मा? वो अपने संस्कार दर्शाएंगे, तो हम देवताई आत्मा क्या करेंगे? हम उनको दुआएं, शुभ भावना, प्यार देंगे। वो आते जाएंगे, हम देते जाएंगे, हम देते जाएंगे, वो भी बदलते जाएंगे। एक बदलेगा, उसका परिवार बदलेगा, उसका ऑफिस बदलेगा, उसके बच्चे बदलेंगे। और परमात्मा ने कहा When we change, the world changes। जब मैं बदलूँगा, मेरी दुनिया बदल जाएगी। और सिर्फ इतना सा चेंज, ओनली वन चेंज। किसी का व्यवहार, कोई भी परिस्थिति मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि मुझे उनको सिर्फ देना है, देना है, देना है। कब तक देना है? कब तक देना है? कब तक देना है? देते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है। फिर हमको कौन देगा? फिर हमको कौन देगा? तो परमात्मा कहता है मैं आपको दूंगा, आप सबको देना। तो राजयोग मतलब उससे लेते जाना है और सबको देते जाना है। सिंपल। और जब हम वो करते जाएंगे, हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंज दिखाई देगा, फिर हमें अपने घर में चेंज दिखाई देगा, फिर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ चेंज दिखाई देगा, एंड बहुत जल्दी हमें दुनिया में चेंज दिखाई देगा। तो हम अभी साइलेंस में बैठते हैं और अपने उस देवताई रूप को देखते हैं। देवी देवताओं के पीछे जो लाइट का सर्कल होता है वो वाइट होता है। अपने सर्कल को भी वाइट करते हैं, बिल्कुल वाइट। किसी के प्रति कोई भी पुरानी बात नहीं, किसी के बारे में कोई परचिंतन नहीं। किसी का कोई संस्कार अपने चित्त पर नहीं। मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। ये तो मैंने सिर्फ पहना हुआ है। अनेक कॉस्ट्यूम चेंज किए। मैं आत्मा सबसे पहले सतयुग में थी। अपने आप को सतयुग में देखे। मैं आत्मा सतयुग में थी, कंप्लीट, प्योर, परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
परफेक्ट आत्मा, डिवाइन आत्मा, मेरा शरीर परफेक्ट बॉडी, निरोगी कंचन काया, प्रकृति परफेक्ट, रिश्ते परफेक्ट। मैं आत्मा सतयुग में थी। शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में आए। मेरे अंदर अहंकार शुरू हुआ। कभी कभी गुस्सा, कभी कभी उदासी, कभी तो ईर्ष्या। ये मेरे अंदर धीरे धीरे आने शुरू हुए। मैंने भगवान को ढूंढना शुरू किया। मंदिर बनाए, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए, तीर्थ किए, व्रत किए। मुझे सुख चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी। भगवान को पुकारा। मेरे अंदर की बीमारी, वो विकार बढ़ते गए। मैं आत्मा कलयुग में आकर पहुंची। एक मिनट की शांति ढूंढ रही हूँ आज मैं। एक मिनट मुझसे कोई प्यार से बात करे। मैं आत्मा क्या थी और आज मैं आत्मा क्या बन गई। अपने पिता को पुकारा कि बस इस दुनिया में अब मैं नहीं रह सकती, और अगर तुम हो तो ये दुनिया ऐसी क्यों है। सृष्टि के परिवर्तन का समय आ गया। दुख, अशांति अति को पहुंची तो उसका अंत होने का समय आ गया। लेकिन उसके अंत के लिए एक नई शुरुआत चाहिए। परमात्मा, मेरा पिता, मात पिता कहा था उसको हमेशा। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर। वो मेरे लिए, मेरी इस दुनिया को बदलने के लिए वो अपना घर छोड़कर, परम धाम को छोड़कर वो खुद इस मेरी दुनिया में आया है। और आकर उसने कहा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। आज दिन तक हम उसको मंदिर जाकर कहते थे, जो कुछ मेरा है
वो तेरा है। भगवान ने सृष्टि पर आकर कहा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, उसने कहा, तो तुम मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हो, मास्टर प्यार के सागर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। उसने मुझे चुना। समय कम, काम बहुत बड़ा। सतयुग से कलयुग तक धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतर कर आई थी, लेकिन अब सिर्फ कुछ सालों में ही मुझे कलयुग से सतयुग बनना था। एक बहुत 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 बड़ा जंप। लेकिन पिता ने कहा, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। मैं तुमको सतयुगी दिव्य आत्मा बनाऊंगा, तुम्हें ही बनाने में आया हूँ। स्वास्तिक मुझ आत्मा का स्व का अस्तित्व। घोर कलयुग और अब घोर कलयुग का भी अंत। अब मुझ आत्मा को किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। जो सोचा भी नहीं था, भगवान ने आकर सब कुछ दे दिया। अब मनुष्य से क्या मांगेंगे? उनको लेकर आए अपने सामने जिनसे हम कभी कभी कुछ मांगते हैं। किसी से सम्मान मांगा, किसी से विश्वास मांगा, किसी से प्यार मांगा। लेकर आए उनको सामने। और अपने मन को क्लियर इंस्ट्रक्शन, आज से मुझे इनसे या मुझे किसी भी मनुष्य आत्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूँ। मुझे सबको सिर्फ देना 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 और देना है। अपने चारों तरफ परमात्मा की डिविनिटी, उसका वाइट सर्कल देखें। मेरे चारों तरफ वाइट लाइट है। अपने आप को अपने घर में, अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने ऑफिस में, वहाँ पर देखें। सब कुछ वैसा ही है जैसा पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन मैं I have changed।
सबके बीच रहते हुए, सारे काम करते हुए, मैं सत्युगी की दिव्य आत्मा दर्शनीय मूर्त परमात्मा का ज्ञान, उसकी शांति, उसका प्यार हर आत्मा को देने वाली मैं सत्युगी देवात्मा शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवानी बहन जी का। अभी हम जिस घटना के इंतज़ार में थे और जिस विधि हम सबको करना है, जो एक ऐतिहासिक घटना है कि इनॉग्रेटिंग द कॉन्फ्रेंस गॉड्स प्लान राजयोगा फॉर वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, परम ज्योति स्वरूपा परमात्मा को हमारे बीच आमंत्रित करते हुए विशाल दृष्टिकोण तथा आशा उद्देश्य के साथ आयोजित इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी।
देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग सी खिल जाएगी। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। शांति में आनंद मधुर, शांति शक्ति है महान। शांति शक्ति है महान, शांति शक्ति है महान। शांति में कल्याण सबका, शांति में है समाधान। शांति में है समाधान, शांति में है समाधान। शांति धाम से शिव आया, विश्व शांति संग लाया। शांति धाम से शिव आया, विश्व शांति संग लाया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। अभी हम भारत के राष्ट्रपति जी के संदेश सुनने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के हमारे पास संदेश पहुंचा है, तो कॉन्फ्रेंस की शुभकामनाएं हम आपके सामने रखेंगे। I am happy to know that Prajapita Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya is organizing an international conference cum cultural festival on the theme God's Plan, Raj Yoga for World Peace, Health and Happiness from 23rd to 26th February 2018 at Shantivan. I appreciate the novel, relevant and unique efforts of the Brahma Kumaris for organizing such an international event, particularly when we are faced with challenges of environmental pollution and degradation, global warming, and other natural disasters. The conference's theme focuses on world peace, health, and happiness. Indeed, these are goals that we all must strive to attain. I extend my greetings and felicitations to all those associated with the Vishwavidyalaya and wish the conference all success. अब हमारी वरिष्ठ दादी जी आपके सामने अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करेगी। उसको जाना, उसको थकी है, जल्दी 2 शब्द दादी बोलो। ओम शांति, ओम शांति। देखो कितना सुंदर सीन थी। अभी भी ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, पर सुंदर मेला सुख शांति प्रेम का वर्ल्ड में पीस तो आ जाएंगी, आ रही है। बाबा को भगवान भाग्य विधाता ऐसे इशारे देता है। शांति, खुशी, प्रेम, सच्चाई की शक्ति सारे विश्व में ऐसे वाइब्रेशन दे रही है। ओम शांति से एक ओम शांति। मैं कौन? मैं हूँ आत्मा। मेरा कौन? वो है परम आत्मा, परम पिता परमात्मा। सभी ने देखो दीपक जगाया, केक काटा,
अभी साइलेंस में रह के शांति और प्रेम से मुस्कुराते हुए ऐसे रहो जो ज़रा भी आवाज़ नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा था बहुत। सब शांति से सुन रहे थे, कोई भी आवाज़ नहीं था। कुछ कुछ कोई हाथ खुशी से ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा ऐसे ऐसे किया। बाकी करना क्या है। आज मैं कोई आत्मा से बैठी थी, उसको इशारा दिया। भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो ना। भगवान के बच्चों को क्या करना है। भगवान के बच्चों को एक तरफ है भगवान, यहाँ है मेरा भाग्य। भगवान कहता है सच्चाई, सफाई, सादगी, 3 बातें लाइफ में रखो। सच्चाई पहले मुख्य बात है, जो अंदर से सिंधी में कहते सच्चो बैठो नच। सच्चा जो है ना वो खुशी में सभी को। अब आज मैंने शिवानी बहन का ऐसा शांति से बैठ के सुनने का पहला बारी चांस मिला। अभी जहाँ जो सुन रहे हो मिल रहा है, किसके लिए है। भगवानों वाच है। हेल्थ तभी अच्छी है जब हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस तभी है जब कभी भी क्यों क्या कैसे ये चिंतन नहीं है। भगवान कहता है इसी चिंतन से पार चले जाओ। चिंतन ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी चिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करो। शांत। अभी 1 मिनट में सभी शांत। शांति हमारा स्वधर्म है। सच्चाई हमारा धर्म को पालन करने की शक्ति है। क्योंकि हम कौन किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। हम अच्छे हैं। हम भगवान परमात्मा को भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। भगवान ना भाग्य विधाता, ईश्वर हमारे अंदर को जानता है। आज इस सभा में बैठे देख रहे हैं प्रभु लीला बहुत अच्छी है। तो अभी तो मैं कहेंगे गीत बजाने वाला भाई ऐसा गीत बजाओ सब शांत। ऐसे परमात्मा बाप के याद में 5 मिनट 4 मिनट है, वो 4-5 मिनट ऐसे साइलेंस में बैठे तो सब साइलेंस के वाइब्रेशन सारे शांति वन में तो क्या विश्व में चला जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। अपने जीवन से हम सबको प्रेरणा देने वाली परमात्मा के आशीर्वादित और हम सबके छत्र छाया आदरणीय दादी जानकी जी का बहुत बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे सामने अपने उद्गार और शुभकामनाएं प्रस्तुत करेगी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की चेतना राजयोगिनी मुन्नी बहन जी, जनरल मैनेजर ब्रह्मा कुमारी शांतिवन। ओम शांति। आप सभी इस कॉन्फ्रेंस में आए, बाबा के अपने ही घर में आए। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी ने परम पिता परमात्मा का प्लान सुना, किस प्रकार से बाबा गॉडली प्लान से हमारे जीवन में सुख शांति खुशी और हमारा स्वस्थ जीवन बना रहे हैं। उसके लिए हमें भी कोई सहयोग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आज 3 बातें याद रख के जाएंगे।
अगर हमें अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी और स्वस्थ जीवन बिताना है तो हमेशा हर कार्य में परम पिता परमात्मा को साथ रखना है, अपने को सदा निमित्त समझ करके चलना है। कोई भी कार्य करना है तो करन करावनहार बाबा याद रहे। दूसरा, अपने को निर्माण चित होकर के चलना है, सबको सदा रिगार्ड देना है, सबको सदा सम्मान देना है और सम्मान में रहना है। और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचकर बोलो। और मैं यही शुभ भावना रखती हूँ तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत 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 सफल हो। आप सब अपने स्थान पर जाकर के बाबा का ये ज्ञान अच्छी तरह से सुन के अपने जीवन में आप सभी धारण करें। और मैं आज आप सबको एक बात बताती हूँ, हमारे इतना सुंदर कार्यक्रम रचने वाले रचयिता तो शिव बाबा है ही है, हमारी प्यारी दादियाँ और हमारे वरिष्ठ भाई भी है, लेकिन जो आगे डायरेक्टर बनता है, फ्रंट पे आता है, स्टेज पे आता है, उसकी महिमा कम नहीं है। तो हमारे मृत्युंजय भाई जी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रचा है, उनकी क्रिएटिव बुद्धि है और वो हमेशा हर साल अच्छे से अच्छा कार्यक्रम रचते हैं, जिससे सभी लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, आने वाले और घर वाले। तो मैं बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, आज उनका वरिष्ठ भाइयों की तरफ से दिल से सम्मान करना चाहती हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो 2 मिनट के लिए सामने स्टेज पर आ जाए। ओम शांति। नहीं, यहाँ पर परंपरा है। एक दो को सम्मानित करते, अभिवादन करते, आपसी मर्यादा को, आपसी प्यार को बढ़ाते रहना। अभी मैं हमारे बीच उपस्थित है हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, उनसे भी इंस्पिरेशंस देने के लिए निवेदन करती हूँ। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी हम सभी ब्रह्मा कुमारियों के लिए एक आदर्श है, उनसे मेरा नम्र निवेदन है। ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी इस सभा में पहुंचे हुए हैं,
और ये देख रहे हैं कैसे परमात्मा पिता की ये रचना, जो परमात्मा ने आकर के अपने बच्चों को ऐसी नॉलेज दी है, जिस नॉलेज से सबको फिर से जागृति दिला दे। वास्तव में जिस परमात्मा को हम सब याद करते हैं, उस परमात्मा पिता को हम सब बच्चों के लिए कितना प्यार है, जो हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम इस जीवन में रहते हुए, ऐसे कलयुगी समय में रहते हुए भी हम अपने जीवन को ऐसा ही बना के रखें जैसे परमात्मा का कहना है। जो परमात्मा ने नई सत्युगी दुनिया रची, उसके अंदर जिन देवताओं की रचना हुई, देवताओं ने जैसे सृष्टि के अंदर एकदम सुख शांति संपन्न राज चलाया, उसी प्रकार से परमात्मा पिता ने हम बच्चों को भी वो शिक्षाएं देकर फिर से ऐसी दुनिया बनाने के लिए तैयार कर दिया, और सबके अंदर वह जागृति लाने के लिए ये सारे प्रोग्राम जो हम उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं, जिनके द्वारा ही जितना जितना जो इन बातों का फ़ायदा लेकर अपने जीवन को ऐसा बनाएगा, सदा स्वयं के अंदर ये याद रखे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान, सर्व ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व मनुष्य आत्माएं उस एक पिता की रचना है। परमात्मा ने यह सृष्टि की रचना रची इसलिए है कि हम आत्माएं जो इस पांच तत्वों रूपी शरीर को धारण कर इस सृष्टि पर आए हैं, हम अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो परमात्मा पिता ने हमें शिक्षा दी है। उस शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन को ऐसा बनाकर सबको बाप का परिचय देकर और बाप के शिक्षाओं से ऐसा सजा दें जो वह भी इन शिक्षाओं को धारण कर इस सृष्टि को फिर से वही सत्युगी दुनिया, जिसके अंदर न झूठ न पाप न कोई कपट रहे, कोई किसको न दुख देने वाला हो, सर्व सब सुखी रहे और सब एक दो से बड़े प्रेम से चलते रहे। तो अब हम देखेंगे ये सारा कार्य परमात्मा पिता जो हम बच्चों के द्वारा करा रहा है, उसकी रिजल्ट अभी हमें देखने में आएंगी, जो थोड़े ही समय के अंदर ये दुनिया परिवर्तन हो और फिर इसी सृष्टि पर वो ही सत्युगी स्वर्ग की दुनिया नजर आएंगी। जिन देवताओं को हम याद करते हैं वो देवता समान जो बाप ने हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षाओं को जिन्होंने धारण किया है वो फिर अपना नया देवता स्वरूप धारण कर इसी सृष्टि पर फिर से आकर अपना राज करेंगे और ऐसा सतयुगी दुनिया का राज फिर से इस दुनिया को सारी दुनिया कलयुग बदल कर सतयुग बन जाएगा। सर्व के अंदर सुख शांति संपत्ति
सर्व सुख कायम रहेंगे, दुख का नाम निशान नहीं, सर्व का सर्व में प्रेम बना रहेगा। और वो दुनिया जिसको आज हम याद करते हैं सतयुग था, वो सतयुग हम इन अपनी नज़रों से देखेंगे। इसलिए ये जो भी कार्य हुआ है, जो परमात्मा पिता ने हमें शिक्षा देकर ऐसा लायक बनाया, आप सब इन्हीं बातों को सोच स्वयं के अंदर सदा परमात्मा की याद रखते हुए अपने जीवन में फिर से वह सच्चाई, एक दो में स्नेह, सर्व को सदा प्यार की दृष्टि से देखें, सबको सदा सुख देते रहें, न किसको दुख दें न किससे दुख मिले। ऐसी सारी दुनिया सुख शांति संपन्न जो अब फिर से होने वाली है, जिसके लिए ये सारा कार्य बाबा गुप्त रूप में परमात्मा करा रहे हैं। और हम सब जल्दी से थोड़े समय के अंदर देखेंगे ये सृष्टि बदल करके फिर से वह सतयुगी नई सृष्टि बन जाएंगी, जहाँ हम भी अपना ये स्वरूप बदल वह देवता स्वरूप में आकर अपनी नई सृष्टि पर राजअधिकारी बन चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ आकर ये सब देख और समझ रहे हैं और इन बातों में साथ दे रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी का। अभी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजयोगी बीके निर्वैर जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, जैसे भगवान दुनिया का अध्यक्ष है वैसे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे भ्राता वरिष्ठ भ्राता जी हैं, और उनसे हमारा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ इच्छाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय राजयोगी बीके निर्वैर भाई जी। ओम शांति। सभी भाई बहनें बोलिए मेरे साथ, ओम शांति। देखो, ओम शांति बोलने से सबके चेहरे खिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आज के जो पूर्व वक्ताएं हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के विषय पर अपने अपने रीति से बहुत अच्छे विचार सुनाए हैं। और फिर इसके साथ साथ जो भी आप सब भाई बहनें हैं, आपने जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है अपनी उपस्थिति से और अपने करतल ध्वनि से, मुस्कुराने से सारे वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है। आपका मन उठने का है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरा मन अभी तक उठने को तैयार नहीं है। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब कई तो उठ के चले गए हैं, बातें तो हमने बहुत सुनी। मुझे ये जानना है कि आज के बाद जो कभी गुस्सा नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करें। नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई तंग करे, सोच लीजिए। थैंक यू। क्योंकि दुनिया में शांति के लिए और कुछ नहीं चाहिए, गुस्से का त्याग चाहिए और सबसे प्यार चाहिए। आप भी खुद सोचते हैं, जब भी किसी से मिलेंगे थोड़ा सा रूखे स्वभाव से कोई मिलेगा तो कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है, ये रूखा सूखा है। और वही कोई बहुत प्रेम से मिलता है, बात अच्छी करता है, मीठी करता है,
आपके गुणों को देखता है, आपके कर्तव्य को पहचानता है, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आज से लेकर के मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ। शिवानी बहन ने तो आपको सारी बातें सुना दी, और मृत्युंजय भाई को भी हम थैंक्स देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम प्लान किया सारा। लेकिन कार्यक्रम में आने का कुछ हमें लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलने के लिए क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं। गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह जाते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, याद है? याद है क्या प्रार्थना होती है? हे भगवान, हमें इन बुराइयों से छुड़ाना। ऐसे बोलते हैं ना। तो बुराइयां भगवान नहीं देता है, पहली बात। छुड़ाता ज़रूर है, लेकिन कब छुड़ाता है? जब हम सच्ची दिल से भगवान के साथ दिल ही दिल में वायदा करें कि हम इन बुराइयों को छुएंगे नहीं, और भगवान से वो शक्ति लेंगे जिससे हमारी दृढ़ता जो है वो काम करेगी। दृढ़ता से ही सफलता प्राप्त होती है। तो आप सभी भाई बहनों को इस आज के, यूँ कहें कि जो अभी कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसमें यही कहूँगा कि एक तो भगवान में, परमात्मा में, शिव बाबा में दृढ़ निश्चय रखना। क्या निश्चय रखना? एक तो अपने पिता के नाते से निश्चय रखना, दूसरा वो हमारा बंधु है, कदम कदम पर हमें वो मदद करने वाला है। कभी भी डिफ़िकल्टी कोई आती है तो उनको याद करना और उसका अनुभव करना कि कैसे सेकंड भी नहीं लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मददगार बन जाएगा और आपको सफलता का अधिकार प्राप्त करा देगा। तो आज से बुराइयों को छोड़ना, दिव्य गुणों को धारण करना और उसके साथ साथ दिल बड़ी रखना, औरों को भी आप समान बनाने का योगदान देना, जिससे कि ये एक एक से दीपक जल करके सारे विश्व के अंदर दीपमाला हो जाए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन करके आप राज कर सकें, ऐसी दीपमाला हो जाए। तो मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं और यही मेरी एक शुभ इच्छा है कि फिर बार बार इस अपने पिता के घर में आते रहना। क्यों आते रहना? बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे यहाँ आए, बादल की तरह आकर के बादल भर गए सागर के किनारे आकर के, और जाकर के वर्षा करना, फिर वापस आकर के भरने के लिए वापस आ जाना। तो इसलिए इस स्थान को अपना सच्चा परमात्मिक घर समझना, सिर्फ संस्था नहीं समझना, लेकिन ये सभी भाई बहनों का ईश्वरी घर है। और यहाँ आकर के आत्मा की ज्योत जो जलाई है वो सदा जलती रहे। बल्कि मैं तो कल भी कहा था, सिर्फ ज्योत नहीं बल्कि सब लाइट हाउस बन करके दुनिया को सतयुग की राह दिखाते रहें, सतयुगी दुनिया में चलने के लिए उनको भी इशारा देते रहें। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आप सब भाई बहनों को फिर से बहुत बहुत मुबारक के साथ धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। दूर हरिद्वार से जगदीश लाला पावा जी और रमन भाई जी ऋषिकेश परमार्थ आश्रम से गंगा जल लाए हैं सिस्टर शिवानी के लिए और ब्रदर मृत्युंजय भाई जी के लिए। उनसे निवेदन है वो गंगा जल उनको भेंट करें।
ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी और ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी के लिए खास हरिद्वार से गंगा जल लाए हैं। शिवानी बहन जी रतन मोहिनी दादी जी को दिला रही है, क्योंकि दादी जी हमारा आदर्श है, दादी जी हमारा गाइड है, दादी जी है तो हम हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी मंचासीन हमारे गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान अभिवादन करेंगे मृत्युंजय भाई जी, और सरानपुर से यूपी से पधारे कलेक्टर साहब पी के पांडे जी का भी अभिवादन होगा। दादी जी व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे इस उद्घाटन सत्र के ऑनरेबल गेस्ट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी का भी अभिवादन करेगी और सम्मान करेगी। मोमेंटो वेट कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी, आदरणीय दादी जी सम्मान कर रहे हैं। बहनों से नम्र निवेदन है, 5 मिनट बैठ के बाबा का भी धन्यवाद करके हम उठेंगे। सभी 5 मिनट के लिए बैठे रहे। सभी मेहमानों से निवेदन है कि दादी जी से और वरिष्ठ भ्राता जी निर्वैर भाई साहब से सम्मान और अभिवादन स्वीकार करें बाबा के घर से। आदरणीय पी.के. पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर आशीष जोशी जी और रेस्पेक्टेड मिस्टर सर्जे आविदेव, I request you तपस्वियों से सम्मान प्राप्त करना और आशीर्वाद के प्राप्त बनना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि दुआ वो काम कर देती है जो दवा भी नहीं कर सकती।
विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी।